सीना रोड से होते हुए मुख्य घोसिया में जाती है यह सड़क। इस समय की स्थिति क्या है इस सड़क की, आप देख सकते हैं कि इस सड़क की अवस्था और स्थिति, वर्तमान स्थिति आप देख सकते हैं। जो साइकिल आ रही है, उसके बाद मोटरसाइकिल आ रही है, उसके बाद एक वैन आ रही है। इसी रोड से घोसिया की 75% आबादी नमाज अदा करने के लिए जाती है और यहाँ के जो शिक्षार्थी हैं, जो छात्र हैं, इसी रोड से पढ़ने के लिए जाते हैं। यूं कह लीजिए बाजार के लिए भी निकलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चियां इसी रोड से जाती हैं और रोजाना दुर्घटना यहाँ पर होता रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी लोग यहाँ पर जब नमाज अदा करने के लिए जाएंगे या फिर यूं कह लीजिए कि अगर इस सड़क से घूम कर जाएंगे तो अपने आप को दूषित कर लेंगे। पूजा पाठ करने के लिए भी जाएंगे तो इस रोड से अगर आप गुजर गए तो मंदिर मस्जिद में जाने के योग्य नहीं बनते। ऐसी स्थिति यहाँ की हो चुकी है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आखिर स्थिति क्या है। चाचा जी, क्या नाम है? हमारा नाम वहाजुद्दीन है और ये तो 1 साल से देख रहे हैं, इतना बुरा हाल है कि घर में से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। बाजार जाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए बहुत परेशानी बढ़ी हुई है। ये कौन सा वार्ड लगा? ये 4-5 लगाता है। 4-5, इस तरफ 4, इस तरफ 5। हाँ 4 है, इस तरफ 5। हाँ जी। तो देख सकते हैं। और क्या अभी तक चेयरमैन साहब से आप लोगों ने शिकायत नहीं किया? शिकायत बहुत किया, शिकायत आते हैं, जाते हैं, देख कर चले जाते हैं, हाँ हाँ होगा, बस यही तसल्ली देते रहते हैं। 5 साल बीतने को हैं, त्रिस्तरीय चुनाव फिर से सर पर है, अभी तक इस रोड की दशा नहीं सुधरी। नहीं, कोई दशा नहीं सुधरी। जब से ये हालात बना हुआ है वैसे ही, जब से ये चेयरमैन भी बने हैं तब से वैसे ही है, अभी तक कोई। चेयरमैन साहब तो कहते हैं हमने घोसिया का नक्शा बदल दिया है। बस यही नक्शा देखिए सामने है कि लोग घर से बाहर निकलने में बड़ी परेशानी होती है। पानी में। भाई साहब, नाम क्या है? अकील अहमद। अकील जी, ये बताएं इस सड़क की स्थिति। ये सीना रोड कहा जाता है, 4 और 5 2 वार्ड इससे जुड़े हुए हैं। आपके चेयरमैन की नजर यहाँ पर नहीं पड़ रही है? सर नहीं पड़ रही। एक बार आए थे, यहाँ टूर्नामेंट हो रहा था, बोले थे कि 1 महीने के बाद यहाँ काम चालू हो जाएगा, फिर भी अभी तक नहीं हुआ सर। चेयरमैन साहब ने कहा था कि 1 महीने के बाद क्रिकेट टूर्नामेंट में आए थे और लोगों से उन्होंने बाकायदा वायदा किया कि 1 महीने के अंदर, यानी 1 माह के अंदर इस सड़क की दशा सुदृढ़ हो जाएगी, यानी यह सड़क बन जाएगी। लेकिन अब इनका ये 5 साल समाप्त होने को आया है, लेकिन अभी भी इस सड़क की दशा ज्यों की त्यों बनी हुई है। बारिश सर पर मंडरा रही है, जरा सी बारिश हुई है, सड़क की दशा आप देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी देख सकते हैं कि ये टाउन का एरिया है। ये नगर पंचायत घोसिया का वार्ड नंबर 4 और 5 को अलग करने वाला और जोड़ने वाला ये मार्ग है। यूं कह लीजिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए घोसिया में प्रवेश करने के लिए राजापुर और कल्लीतारा जाती है यह सड़क, और फिर वहीं सीधे बीचों बीच घोसिया के होते हुए पुलिस चौकी चली जाती है यह सड़क, और फिर उधर जाने के बाद बीआरसी तक चली जाती है। तो सब मिलाकर स्थिति यहाँ से बद से बदतर नजर आ रही है। घोसिया की वार्ड नंबर 4 और 5 की तस्वीर है। चेयरमैन साहब ने बाकायदा वादा किया था कि हम जैसे ही इस टूर्नामेंट से जा रहे हैं 1 माह के अंदर इस सड़क को बनवा देंगे। सड़क तो नहीं बनी, लेकिन चेयरमैन साहब तो बहुत। सर अब उनसे बोला गया था, लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है 1 महीने के अंदर काम चालू हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। हम लोग तो चलो आदमी हैं, औरतों को बहुत दिक्कत होता है सर आने जाने में। यहाँ से जब औरतें गुजरती है, कई बार तो औरतें गिर भी चुकी हैं। अब हम लोग तो यही कहेंगे, ऐसा लग रहा है किसी स्विमिंग पूल में तैरने। हाँ बस वही हाल ही है, बस चड्डी पहनने का देर है। बस चड्डी पहनने का देर है, बस। बहुत बड़ी बात कह दी। गंदा नापदान का पानी जो है बीच सड़क पर बह रहा है, यानी जब लैट्रिन का पानी, नाले का पानी बह रहा है, लोगों के घर से जो गंदा पानी है वो निकल रहा है, गटर का पानी। अब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग। भाई साहब, ऐसी गंदे पानी में से होकर आप घर जा रहे हैं? हाँ, घर जा रहे हैं। ऐसा है कि नहाते धोते हैं, लोग आते हैं नाली के पानी से नहाने धोने से मतलब क्या है? जैसे पानी में गुजरना है, इसी पर वही बात है ना। चेयरमैन साहब से टाउन में, चेयरमैन साहब से, यूँ साहब से आप लोगों ने बोला नहीं? ये रोड करीब 2 साल से ज्यादा हो गया। 2 साल से? 2 साल से सर? 2 साल से ये खराब है। हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं इस रास्ते से, तब भी 2 साल से ये सड़क खराब है, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, तब भी मतलब ये रास्ता वैसे ही है, बदलाव नहीं आ रहा है इसमें। लोग, माना यह जाता है कि नमाज पढ़ने जो जाते हैं साफ और पाक होकर, बिल्कुल, और ये गंदे पानी से आपको गुजरना पड़ता है। गंदे पानी से होकर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। कहाँ पर मस्जिद है? ये बगल में मस्जिद है, गली में, गली के लिए लीजिए, गली में मस्जिद है।
तो ये सड़क ना ही रिहायशी इलाकों को जोड़ रही है, बल्कि रिहायशी इलाके में रहने वालों के लिए जो आस्था है, जो मस्जिद है, जहां पर वो लोग जाकर खुदा के दरबार में अपना मत्था टेकते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, जब वहां जाते हैं तो यही बगल में मस्जिद है। मस्जिद तक जाने का ये एकमात्र रास्ता है और उस रास्ते पर भी जल भरा हुआ है। सिकंदर जी, ये बताएं कि ये मस्जिद और रिहायशी इलाकों को जोड़ने वाले, हाईवे से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता, वार्ड नंबर 4 और 5 को जोड़ने वाला, क्या कुछ कहेंगे? इतनी दयनीय स्थिति, गंदा नापदान का पानी सड़क पर सरेआम बह रहा है। ये अभी जिस पे आप खड़े हैं ना, एक बार ये भी पूरा फूट गया था, तो इसमें ऑटो पूरा फंस गया और उसके बाद वीडियो बना के हम लोगों ने बहुत कोशिश पे तब इसको बना, तब लेडीज पैर टूट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया। किसका हाथ टूटा? और मिर्जापुर का थी, यहीं पे पलट गई थी, मेहमान यहीं पे आई थी, लेडीज मेहमान आई थी, महिला थी, उसका हाथ यहीं पर टूट गया। हाँ ये अरे 4 महीना होता, 4 महीने हो गए। सड़क नहीं बनी चाचा जी। चेयरमैन साहब उधर देखिए, चेयरमैन साहब तो वाजी है, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अपने घर से निकले हैं मस्जिद के लिए। तो चाचा जी, अभी नहा कहा जाता है कि जब खुदा के घर में जाया जाता है, खुदा के चौखट पे जाया जाता है, तो बिल्कुल नहा धोकर आत्मा को तृप्त करके जाया जाता है। तो इस गंदे पानी में फिर जाके धोते हैं वहाँ पे, अभी जाएंगे ना फिर धोएंगे। तो ये समस्या है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई नमाजी अगर नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है तो घर से नहा धोकर साफ सुथरा होकर निकलता है, जैसे ही मस्जिद के चौखट पर पहुंचता है उसे दोबारा फिर से अपने शरीर को धोना पड़ता है और उसके बाद वो मस्जिद में प्रवेश लेता है। तो निश्चित रूप से गोसियां के वार्ड नंबर 4 और 5 की ये हैरान कर देने वाली तस्वीर आप सभी देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है, सर पर आ गया है, लगभग 2 बरस से ये रोड खराब है। लोगों का ये मानना है कि क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में या फिर फाइनल में आए थे, चेयरमैन साहब ने वायदा किया था कि सड़क को बनवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक घोसिया के वार्ड नंबर 4 और 5 के लोगों की मुश्किलें आसान नहीं हुई है।